देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम बात करते हैं अलजेब्रा यानी कि बीज गणित से संबंधित ऐसे प्रश्न जो बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं और आप काफी समय लेते हैं और उसके बाद प्रश्न गलत कर देते हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न देखते हैं हम दोनों तरीके से बताएंगे इन सवालों को, ट्रिक के द्वारा भी और आपको हम हल करके भी बेसिक से बताएंगे कि कैसे ये हल होगा। जैसे कि यदि x प्लस 1/x का मान दिया है आपको 5 और x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछा है, तो तुरंत इसका मान आपको लिख देना है 23। कैसे? जो दिया है यहां पर, जैसे कि इस सूत्र से लेके चलना है आपको ट्रिक में, कि इस सूत्र से लेके चलना है आपको कि x प्लस 1/x बराबर अगर a दिया है और x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछ रहा है, तो a स्क्वायर और -2 कर देना है। ठीक इसी तरीके से देखिए, a का मान कितना है, यहां पर 5 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 - 2, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 23 आएगा। अगर यहां प्लस में है तो -2 करना है, और अगर यहां -2 होता और प्लस का मान पूछता तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछता तो +2 कर देते। इसी तरीके का एक सवाल और देखते हैं, जैसे कि x प्लस 1/x बराबर दिया हो आपका 7 और x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछे, तो एक जगह कितना है 7, 7 का स्क्वायर होगा 49, यहां पर प्लस में है तो -2 कर देना, 49 में घटा देंगे 2 कितना आएगा, 47 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 47 आएगा। देखिए, एक सवाल और देते हैं इसी तरीके का, यदि x प्लस 1/x बराबर हो 3 और आपसे पूछे कि x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान, तो देखिए एक जगह 3 का स्क्वायर करिए 9, यहां पर +2 है तो कर देंगे -2, यानी कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 2 यानी कि 7 आएगा इसका आंसर। देखिए, कोई किसी भी सवाल को, ये हमने तो ट्रिक के द्वारा तुरंत बताया, आप प्रश्न देखें और तुरंत विकल्प पहचान जाएं। ठीक, अब हम आपको बेसिक से इसे हल करके किसी एक को बता देते हैं, जैसे कि हम इसे हल करके दे रहे हैं। देखिए, इसे हल करना है तो क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसे खोलते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से। आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र पता होगा, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए, a की जगह है x, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x²। a की जगह x है, b की जगह 1/x है, प्लस 2, a की जगह x है और b की जगह 1/x है, इक्वल टू 9। तो x से x कट गया, x स्क्वायर प्लस 1/x², इधर प्लस का 2 है, उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो देखिए 9 - 2 7 आ गया, यानी इधर प्लस में है और इधर x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछ रहा है, यानी तो आपको इधर जो मान इसका दिया है उसका वर्ग करना है, उसमें 2 घटा देना है। ये अगर माइनस में है, x - 1/x का मान दिए हो और इसका मान पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x², तो इसका वर्ग करना है आपको और उसमें 2 जोड़ देना है। जैसे कि और प्रश्न देख लेते हैं, 3 प्रश्न होंगे इस तरीके के। चौथा प्रश्न देख लेते हैं हम। देखिए, चौथा प्रश्न देख लेते हैं कि अगर दिया हो x - 1/x का मान लो कि 4 दिया है और x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछा है, तो ट्रिक के द्वारा अगर ये माइनस में मान है तो इसका वर्ग करिए, यानी इसे अगर a मान लें कि x - 1/x बराबर a दिया है और x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछ रहा है, तो होता है a स्क्वायर प्लस 2। देखिए, a का मान है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 प्लस 2 18, यानी इसका मान 18 होगा, तुरंत आप जान जाएं। अब देखिए, एक सवाल और पहले इसे हल करते हैं कि x - 1/x बराबर अगर 5 दिया है और x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछ रहा है, कैसे ज्ञात करेंगे आप, तुरंत इसका वर्ग करें, 5 का स्क्वायर 25 होगा और माइनस में दिया 2 जोड़ा जाएगा, 25 2 27 इसका आंसर होगा। देखिए, तो ट्रिक के द्वारा हो गया। अब इसे हम हल करते हैं,
बेसिक से देखिए ये दिया है, दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए इसकी जगह x है, a की जगह तो x स्क्वायर प्लस b की जगह 1/x है माइनस 2, a की जगह है x और b की जगह 1/x बराबर 5 का स्क्वायर, 25 इससे कट गया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, इधर ये माइनस में है 25 प्लस 2 कितना आ जाएगा 27। इस तरीके से आप ये समझ गए होंगे कि अगर यहाँ पर प्लस और माइनस में मान दिया है लेकिन इधर चिन्ह प्लस का ही हो तभी आप उसका मान ज्ञात कर पाएंगे। इधर अगर माइनस का चिन्ह आ जाए उसका मान कैसे ज्ञात कर पाएंगे, इसके लिए आप आगे देखिए, फिर ये विधि नहीं काम कर पाएगी कि 2 जोड़ें और 2 घटाएं। इसके लिए आपको कुछ सवाल देखने होंगे, 5 नंबर तक हो गए हैं। इसके लिए हम पहले कुछ और चीज सिखाते हैं तुमको हम, जैसे कि 6वां नंबर कि x प्लस 1/x का मान बेटा अगर 4 दिया है और x माइनस 1/x का मान पूछा है, तो देखिए इसके लिए आपको यह समझना होगा कि x प्लस 1/x बराबर अगर a हो और x माइनस 1/x का मान पूछे तो अंडर रूट a स्क्वायर। मान किसका ज्ञात करना है, अगर वो माइनस में है तो यहां पर -4 कर देंगे, मान जिसका ज्ञात करना है वो प्लस में है तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे। तो देखिए इस हिसाब से a का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 4 यानी अंडर रूट 12 आ जाएगा इसका मान। अगर x प्लस 1/x का मान 4 है तो x माइनस 1/x का मान रूट 12 आ जाएगा। इसी तरीके का एक सवाल और देख लेते हैं, यदि x माइनस 1/x बराबर 5 हो और x प्लस 1/x का मान पूछे, तो देखिए x प्लस 1/x बराबर, अगर x माइनस 1/x बराबर a दिया हो और x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर। जिसका मान ज्ञात करना है वो प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो प्लस का 4 कर देंगे। अब इस तरीके से देखिए a का मान कितना है, यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर और प्लस का 4, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और प्लस 4 29 हो गया, अंडर रूट 29। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब जो हम सवाल हल करने जा रहे हैं वो आपको बहुत आसानी से आ जाएंगे। कौन से सवाल, देखिए सवाल नंबर 8वां, नंबर सवाल की x प्लस 1/x बराबर दिया है 3 और आपसे मान पूछ ले x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो ऐसा नहीं होगा कि प्लस में 2 है इसका स्क्वायर करो और 2 घटा दो, क्यों, वह यहां पर अगर प्लस आए तब ऐसा होता है, यहां पर ऐसा होने वाला नहीं है। अब तो फिर कैसा होगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्ट में a प्लस बी और एक कोष्ट में होता है a माइनस बी। अरे वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्ट में a माइनस बी और एक कोष्ट में a प्लस बी। इसे हम बेसिक से समझा रहे हैं और अभी आप तुरंत हल करने लगेंगे। देखिए इसका मान दिया है और इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, x माइनस 1/x का अंडर रूट a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और जो ज्ञात करना है वो क्या में माइनस में, तो -4 कर देंगे तो अंडर रूट 5 आ जाएगा। देखिए इसका मान कितना दिया है 3 और इसका मान कितना निकला है 5, तो इसका मान आएगा 3 रूट 5। देखिए एक सवाल और देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 9वां सवाल, यदि x प्लस 1/x का मान दिया हो 4 और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान पूछे, तुरंत आप जान गए एक कोष्ट में होगा 1 प्लस x प्लस 1/x और एक कोष्ट में x माइनस 1/x। तो इसका तो मान पता है, इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान किसका x माइनस 1/x बराबर क्या होगा अंडर रूट a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। अब जो मान ज्ञात करना है वो माइनस में है कि प्लस में, माइनस में, तो यहां पर माइनस का 4 कर देंगे, 16 में घटा देंगे 4 तो बचेगा 12। तो देखिए इसका मान है 4 और इसका मान निकला रूट का 12।
हो गया 4√12। एक सवाल और देख लेते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस तरीके का कोई भी सवाल आए आप तुरंत ही हल कर लें। जैसे कि 10वां सवाल, x माइनस 1/x का मान 7 दिया हो और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान पूछे। तुरंत आप समझ गए होंगे कि एक क्वेश्चन में होगा x माइनस 1/x या x प्लस 1/x और दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 1/x। इसका तो मान पता है, इसका मान निकाल लिया जाए। तुरंत आप मुझे निकाल लीजिए कि जिसका मान निकालना है वो काहे में है, जिसका मान निकालना है वो प्लस में है ना, जिसका मान निकालना है, यानी हमें x प्लस 1/x का मान निकालना है। तुरंत अंडर रूट, इसका a का मान है 7, 7 का स्क्वायर 49, जो निकालना है उसका वो प्लस में है तो प्लस का 4 कर देंगे, 49 में जोड़ेंगे 4 होगा 53। तुरंत आप समझ गए कि इसका मान कितना निकलेगा, रूट का 53, और इसका मान दे रखा है 7, तो इसका मान आएगा 7√53। अब हमें ऐसा विश्वास है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इन सवालों को जैसे कि आप काफी समय ले लेते 2-3 मिनट तक का, वो आप अब कुछ सेकंड में कर सकते हैं। यदि आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करना है और अपने दोस्तों में भेजना है। इसी तरीके का एक हम दे रहे हैं, इसका हल हमें यूट्यूब में देना है कि x माइनस 1/x का मान हमने दे रखा है 8, तो हमने कहा है कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये समझ में आया है तो इसको जरूर यूट्यूब में इसका आंसर देना है कमेंट करके। इसी तरीके का अगर वीडियो आप पाना चाहते हैं तो अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। धन्यवाद।